भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा, उनको सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। विवादित टिप्पणी को लेकर जो उन्होंने टीवी की डिबेट में वो बोला था, उस टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ देश के कई राज्यों में अलग अलग एफआईआर कर दी गई थी। 7 राज्यों में 9 एफआईआर हुई थी। उसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी और यह कहा था कि अलग अलग राज्यों में जो एफआईआर की गई हैं उसके अलावा उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। सर तन से जुदा करने के लिए करोड़ों रुपए का इनाम उन पर घोषित किया गया है और वो एक महिला भी हैं, उनकी जान को खतरा है और हर राज्य में वो जाकर वहां सुनवाई के लिए जाएंगी तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। और इसीलिए ये सारी जो एफआईआर हैं इसको एक जगह क्लिप कर दिया जाए और वो सुनवाई दिल्ली में हो, क्योंकि इनका निवास दिल्ली में है। पहली बार जब ये सुनवाई के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में गई थी तो उस समय जो जस्टिस सूर्यकांत है, इन्होंने टिप्पणी की थी कि जो देश का माहौल है, जो देश में हत्याएं हो रही हैं, इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, नुपुर शर्मा जिम्मेदार है। इन्हीं के बयान के बाद ये हुआ है। लेकिन अब अपने बयान को ठीक करते हुए जस्टिस सूर्यकांत और इनकी पीठ ने अब दोबारा से नुपुर शर्मा के केस में सुनवाई की और इनको राहत दी है। सारी एप्लीकेशनों पर एक तो स्टे लगाया गया कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी जब तक यहां सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, ये गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाती है, तो रोक लगा दी गई। और उसके अलावा अब ये कहा कि ये सारी जो एफआईआर हैं, ये सब एफआईआर अब दिल्ली में इनकी सुनवाई होगी। इसका आपको बता दूं, सबसे ज्यादा जो विरोध किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पश्चिम बंगाल की तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए थे, सरकार की तरफ से जो वकील प्रस्तुत हुए थे, उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कहा साहब हम सुरक्षा देंगे, हम जो है इस मामले में सुनवाई करेंगे, नुपुर शर्मा की जान को कोई खतरा नहीं रहेगा, हम एसआईटी का गठन करेंगे। यानी पश्चिम बंगाल सरकार ये चाहती है कि किसी भी तरह नुपुर शर्मा वहां की कोर्ट में पहुंच जाए। आखिरकार पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी की सरकार क्यों चाहती है कि नुपुर शर्मा वहां जरूर जाए? तुष्टीकरण या कुछ और? इसके पीछे यूं तो साजिश नजर आती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का हाल हमने देखा है कि वहां जिस तरह से टीएमसी के गुंडे लगातार हमले कर रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप हुए, हिंसा हुई बड़े पैमाने पर। और वहां तो ममता बनर्जी को हमने खुद देखा है कि जब सीबीआई वहां जांच पड़ताल के लिए जाती है, नारदा शारदा घोटाले की जब जांच हो रही थी, तो वहां खुद ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं को लेकर के, मंत्री को लेकर के वहां धमक जाती हैं और वो कहती हैं कि हम काम नहीं करने देंगे, हम हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे मंत्रियों के खिलाफ कैसे जांच होगी? ये मोदी केंद्र सरकार ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। और उन्होंने वहां घेरने का काम किया। केंद्रीय सुरक्षा बल यदि वहां पर सीबीआई की सुरक्षा ना करते तो सीबीआई के अधिकारियों के ऊपर भी वहां हमले हो जाते। ऐसी स्थिति क्रिएट वहां हो गई थी। तो जब वहां जो संवैधानिक संस्थाओं के लोग हैं, जांच एजेंसियों के लोग हैं, वो सुरक्षित नहीं है। वहां राज्यपाल जगदीप धनखड़ जी थे, हमने देखा उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया गया था। तो एक नुपुर शर्मा जो केवल एक पार्टी की प्रवक्ता थी, वो कैसे सुरक्षित रह पाएगी? क्या पश्चिम बंगाल की पुलिस पे यह भरोसा किया जा सकता है कि वो उनकी रक्षा करती, वो उनको सुरक्षा देती? निश्चित रूप से उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ताओं ने थानों में जाकर पश्चिम बंगाल में अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार और हिंसा की एफआईआर दर्ज कराई, उनको वहां कोई सुरक्षा नहीं दी गई। मजबूरी में उनको कोर्ट जाना पड़ा और कोर्ट के जरिए एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस को मजबूरी में काम करना पड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि फिर भी हल्की फुल्की धाराओं में उनको गिरफ्तार करके छोड़ दिया जाता है, जमानत मिल जाती है, कोर्ट के जजों तक को प्रेशराइज किया जाता है। यह हालत पश्चिम बंगाल में है। तो पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी क्यों चाहती है कि नुपुर शर्मा वहां जरूर सुनवाई के लिए आए, ये एक सोचने का विषय है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी है। लेकिन इसके साथ ही मैं एक और बात कहूं, पूरे देश के कानूनविद ये सवाल उठा रहे हैं, ये शंका है, मेरे मन में भी ये शंका आती है कि आप देखिए नुपुर शर्मा के खिलाफ जो एफआईआर कराई गई कि उन्होंने धार्मिक भावनाएं आहत की हैं। उन्होंने जो टीवी डिबेट में बोला, टाइम्स नाउ की जो टीवी डिबेट में उन्होंने बोला था, उसके पहले उन्हें
उकसाया गया क्योंकि भगवान शंकर को लेकर अपमानजनक बातें कही जा रही थी। लेकिन इस पर कोई डिबेट कोर्ट में अभी तक नहीं हुई है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। क्या मामले को जानबूझकर टाला जा रहा है जिससे कि विवाद बना रहे, माहौल देश का खराब होता रहे? क्या सुप्रीम कोर्ट उसमें जल्द सुनवाई करके ये तय करेगी कि नुपुर शर्मा ने जो बोला क्या वो अपने मनगढ़ंत अपने मन से बोला या वाकई में कहीं किसी धार्मिक पुस्तक में उस तरह की बात लिखी है कि नहीं? कैसे सिद्ध होगा? मैं यदि कहूं कि रामायण के अंदर कोई एक बात लिखी है और वहां ऐसा लिखा है कि राम जी ने ऐसा कहा, तुलसीदास जी ने कहीं लिखा है, और मेरे ऊपर कोई कहे कि साहब आप तो झूठ बोल रहे हो, रामचरितमानस में ऐसा तो लिखा ही नहीं है, तुलसीदास जी ने कहा नहीं है, और हमारी तो धार्मिक भावना आत कर दी आपने, फैसला कौन करेगा? फैसला कोई भी न्यायपालिका करेगी, वो जज साहब वो करेंगे जब रामचरितमानस उनके सामने होगा, वो उसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, मैं बताऊंगा फला पेज पर ये नंबर पे मैंने पढ़ा है, तो फैसला करेंगे जज साहब उस किताब को पढ़कर जिस पर विवाद है। इस मामले में भी ऐसा अभी तक हो जाना चाहिए था, पूरे देश और दुनिया को पता लगना चाहिए था कि गलती किसकी। नुपुर शर्मा ने जो कहा, पूरी दुनिया में यह कहा गया कि नुपुर शर्मा की वजह से देश का माहौल खराब हुआ। मैं नहीं जानता कि नुपुर शर्मा ने जो कहा वो सही है या गलत, क्योंकि ये न्यायपालिका का काम है, लेकिन लोग ये कह रहे हैं वो न्यायपालिका कब न्याय करेगी? अगर नुपुर शर्मा दोषी है तो इनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, और अगर इनकी सजा कोई फांसी है तो फांसी भी इनको होनी चाहिए। अगर नुपुर शर्मा दोषी है, इसको कोई आम आदमी कानून अपने हाथ में सजा दे, ये किसी भी स्वतंत्र देश में, लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन लोगों का जो ये धैर्य टूट रहा है, उसके पीछे का कारण जो समझ में आता है वो यही है कि जब आप किसी भी किस्से में न्याय नहीं करोगे, सुनवाई नहीं करोगे, पीछे टालते रहोगे, लोगों को लगेगा कि शायद सुप्रीम कोर्ट भी फेवर कर रहा है इस मामले में, नुपुर शर्मा को राहत लगातार दे रहा है। तो लोगों में ये भ्रांति फैला दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट भी नुपुर शर्मा का फेवर कर रहा है, जबकि गौर से देखेंगे तो नुपुर शर्मा के मामले में कोई सुप्रीम कोर्ट ने अलग से राहत नहीं दी है। इसके पहले मोहम्मद जुबैर को इसी तरह की टिप्पणी को लेकर के राहत दी गई है। अर्नब गोस्वामी के मामले में भी इसी तरह, जब उन्होंने सोनिया गांधी पर टिप्पणी की थी, उनका ओरिजिनल नाम ले दिया था, कांग्रेस ने उनको कई राज्यों में एफआईआर कर दी थी, तो भी ऐसा ही हुआ था। तो नुपुर शर्मा को कोई विशेष राहत कोर्ट से नहीं मिली है। इस मामले में आपको बता दें, उन्होंने कहा भी है, उन्होंने कहा कि जो जस्टिस सूर्यकांत ने बोला है कि हम आरोपों को जांचने नहीं जा रहे हैं, मोहम्मद जुबैर के मामले में जो निर्णय सुनाया गया हम उसी पर रहेंगे। यानी कोर्ट में सुनवाई के समय ये उन्होंने कह दिया कि हम इस मामले पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं कि नुपुर शर्मा गलत थी या सही, हम केवल इस मामले की बाबत अपना फैसला दे रहे हैं, जो कहा गया है कि एप्लीकेशनें सारी एफआईआर एक जगह क्लिप कर दी जाएं। तो इस पर जुबैर का उदाहरण दिया गया है। यानी ये बात अच्छे से समझ लें सब लोग कि नुपुर शर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कोई अलग से, नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता थी या कोई बीजेपी से संबंध रखती है, इसको लेकर उनका फेवर नहीं किया गया है। ऐसा इसके पहले कई मामलों में किया गया है, और यही बात नुपुर शर्मा के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में रखी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया और उनको अब गिरफ्तारी पर जो रोक है वो बरकरार रखी है। अब नुपुर शर्मा पर जल्द ही ये टाइम्स नाउ में दिए गए वक्तव्य पर कुछ सुनवाई जल्द होगी और इसमें निर्णय होगा कि नुपुर शर्मा दोषी है कि नहीं। ये लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कब करता है। वंदे मातरम।